हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था कि टेंटेटिव वैकेंसीज 474 हैं, मगर कितनी वैकेंसीज ब्रांच वाइज होंगी, कैटेगरी वाइज होंगी, डिपार्टमेंट वाइज होंगी, वो नहीं बताया गया था। तो आज के सेशन में हम पहला तो वो देखने वाले हैं कि टेंटेटिव वैकेंसीज ब्रांच वाइज क्या होने वाली हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सेकेंड पॉइंट हम देखने वाले हैं कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 का पहला एम हमारा प्रीलिम्स निकालना है जो कि 500 मार्क्स का होता है। तो हमें क्या सेव स्कोर लाना चाहिए और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया है। तो सिर्फ कट ऑफ से नहीं पता चलता है, हमें थोड़ा वैकेंसीज का भी कंपैरिजन करना होगा। तो आज जब वैकेंसीज पता चल चुकी है तो वो भी कंपेयर करके हम एक टेंटेटिव निकाल सकते हैं कि क्या सेव स्कोर होना चाहिए प्रीलिम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आई हुई है जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की, ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और इस डिपार्टमेंट में अगर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 72, ठीक है, जिसमें कि अगर जनरल की बात की जाए तो 31, EWS 6, OBC 18, ST 7, SC 10। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 118, डिपार्टमेंट वाइज आपको दिख रहा होगा। अनरिजर्व या जनरल की बात करें तो 55, EWS की बात करें तो 9, OBC 31, ST 6, SC 17। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो यूपीएससी में निकाली गई हैं। वहीं अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें टोटल वैकेंसीज 199, जनरल की हैं दैट इज 91, EWS 17, OBC 52, ST 10 और SC है आपका 29। वहीं अगर हम मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 85, जिसमें जनरल की बात की जाए तो 34, ये हो गई आपकी EWS की 10, OBC 22, ST 9 एंड SC 10। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज बताई गई हैं जो कि ESC 2026 में डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट कैटेगरी वाइज रहेगी। बट मुझे लगता है कि अभी जब स्टूडेंट देखता है तो वो कैटेगरी डिपार्टमेंट वाइज नहीं देखता है। तो लगता है यार पहला एम तो हमारा जैसे भी हो हमारा एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर हो, और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए अगर हम एक रफ आइडिया के बारे में बात करें तो वो हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर के डेटा से। अब प्रीवियस ईयर 2026 से पहले तो 2025 है, मगर 2025 का तो जो एग्जाम प्रोसीजर वो अभी चल ही रहा है, इंटरव्यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं थ्रू ESC 2024। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले सारी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। सिविल के बारे में अगर हम बात करें ESC 2024 में जो वैकेंसीज थी, जनरल में 50, EWS में 10, OBC में 31, SC में 15, ST में 7, और प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 500 मार्क्स 174, 167, 171, 151, 160। तो ये कट ऑफ यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस कट ऑफ में अगर हम बात करें तो यहां पे दिख रहा होगा कि जो वैकेंसीज है 2026 की, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो जनरल में वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल, देखिए ज्यादा बढ़ गई हैं। तो हो सकता है कि कट ऑफ आपका रिलेटिवली या तो इतना जाए या कम जाए, बट मेरा ये कहना होता है कि स्टूडेंट को जो एम करना चाहिए, जो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया है उससे और बेटर मार्क्स लाने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ ये काम नहीं है कि प्रीलिम्स को हम क्वालिफाई कर लें, आपको पूरा एग्जाम क्लियर करना है। तो प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ मेंस देने के लिए नहीं होते हैं, जब आपका फाइनल मार्कशीट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उसमें सारे मार्क्स ऐड होते हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू के, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे स्टेजेस को क्लियर करने के लिए। तो इसलिए कोशिश करें स्टूडेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट स्कोर कर सकता है। और अगर हम पास्ट ईयर्स की बात करें, पहले के एक्सपीरियंस की बात करें, तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में स्कोर करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू मेंस और इंटरव्यू, तो मेरे को लगता है कि पहला स्टेज ये है, तो स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने चाहिए। फिर भी उसे एक रफ आइडिया मिल गया कि प्रीलिम्स करके मेरे को मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक रफ मार्क्स अगर हम देखें आउट ऑफ 500 देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट मीन्स 200 मार्क्स अगर हम ले आते हैं, क्योंकि अगर हम वैकेंसीज के हिसाब से भी यहाँ पे देखें तो 200 मार्क्स ले आते हैं, तो एक बेटर स्कोर हम कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं सिविल ब्रांच में। वहीं अगर हम बात करें मैकेनिकल ब्रांच की, तो मैकेनिकल ब्रांच की 2024 में ये वैकेंसीज आई हुई थी अलग अलग कैटेगरीज में, जनरल में 10, EWS में 2, OBC में 6, SC में 3, ST में 2, और कट ऑफ अराउंड ये गया था आउट ऑफ 500 मार्क्स।
दैट इज 217, 202, 217, 184, 153। इस साल अब आप देख रहे हैं 2026 में जो वैकेंसीज हैं वो रिलेटिवली ज्यादा हैं, आप हर पर्टिकुलर कैटेगरी में देख सकते हैं, तो कट ऑफ हो सकता है नीचे जाएगा, ठीक है। मगर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि इस साल से जैसे आपको पता है 2025 से रेलवे जब से इंक्लूड हुआ है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज देने के लिए भी आ रहे हैं आगे की तरफ, तो हो सकता है इस बार एप्लीकेंट ज़्यादा भी हों तो कंपटीशन अच्छा भी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है, तो इसके कारण भी आपको हो सकता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे होगा, मगर एक रफ आइडिया आपको यहाँ से मिल गया होगा कि आउट ऑफ 500 मेरे को लगता है कि एक सेफ स्कोर देखा जाए यहाँ पे तो 220 आप बोल सकते हैं, जबकि वैकेंसीज तो बढ़ गई हैं तो कट ऑफ तो नीचे जा सकता है, मगर फिर भी 500 में से 220 अगर आप ले आते हैं तो आपको आगे फाइनल सिलेक्शन में भी हेल्प मिलेगी। तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया है फॉर मैकेनिकल ब्रांच। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 2024 में जो वैकेंसीज आई थी जनरल में 14,3,723 ये आया था, और इस बार अगर हम 2026 की वैकेंसीज की बात करें तो 31, 6, 18, 10 एंड 7 यहाँ पे हमें दिख रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़ी हैं, ठीक है। तो कट ऑफ हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कम जाए, मगर फिर भी हम एक बोल सकते हैं कि एक आप जो टारगेट कर सकते हैं कम से कम टारगेट करना चाहिए 50% तो टारगेट करना चाहिए, 50% से ऊपर मार्क्स मेरे को लेकर आने हैं तो 250 वैसे टारगेट करें, बट मेरे को लगता है कि 200 एक सेफ स्कोर यहाँ पे हो सकता है फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। अगर हम बात भी कर लें कि हो सकता है कि भले नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई हो मगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ जाएंगे, हो सकता है ज्यादा इंटरेस्टेड दिखे इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो यहाँ पे आपको बेटर स्कोर मिल सकता है इस पर्टिकुलर मार्क्स के आसपास। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी कट ऑफ नीचे गया था, आउट ऑफ 500 129, ठीक है। तो काफी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 की बात की जाए तो वैकेंसीज थी 39, 9, 16, 14, 8, और जो कट ऑफ गया था 129, 82, 129, 76, 76, और नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़ी हैं तो कट ऑफ हो सकता है कि कम भी हो सकता है और इसके आसपास भी रह सकता है, मगर फिर भी एक सेफ स्कोर यहाँ पे अगर हम बोलें तो मुझे लगता है स्टूडेंट को 200 मार्क्स तो कोशिश करनी चाहिए। बाकी हो सकता है कि 150 में भी आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाए, मगर आपका मेन एम होना चाहिए, क्या बताया मैंने, कि कंप्लीट एग्जाम के लिए आप टारगेट करें, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स में स्कोर करें उतना बेटर होगा। यहाँ से एक हमें रफ आइडिया मिल गया है, इसके बेटर पे इसके बेसिस पे आप एक अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, कट ऑफ न्यूज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी सारे एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। जाने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी हमारे गेट अनअकैडमी में दैट मीन्स 6499 में आप अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आपको गेट एश्योर भी मिलेगा और अप टू 4 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा, ठीक है। ये ऑफर एंड हो रहा है कल, कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। 12 अक्टूबर को कमिंग संडे को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यहाँ पे आप जीत सकते हैं 45 लाख रुपीस के रिवॉर्ड्स भी, जिसमें आप लैपटॉप जीत सकते हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफोन और बहुत सारे रिवॉर्ड्स, जिसमें टॉप 250 रैंकर्स को रिवॉर्ड्स मिलना कंपलसरी है कि मिलेगा ही, आपको एश्योर्ड रिवॉर्ड है। वहीं 60% स्कॉलरशिप भी आपको मिनिमम मिलेगी ही, तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसको बिल्कुल ना गंवाएं। अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी जाके इसको एनरोल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।